अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज हम कारी साहब से मिलेंगे और वज़ू का सही तरीक़ा क्या है। कारी साहब आज वज़ू करके दिखलाएंगे। वज़ू करके दिखलाऊंगा मैं। और जैसे कि आजकल के नौजवान हैं, नमाज का वक्त बिल्कुल करीब होता है और उस वक्त आते हैं अपने काम को छोड़ करके, जिन्हें मालूम ही नहीं है तरीका क्या, नमाज का तरीका क्या, वज़ू का तरीका है। कारी साहब पहले वज़ू का एक तरीक़ा दिखलाएंगे जो आज अक्सर नौजवान जल्दी की वजह से वज़ू कर लेते हैं। अगर हमारी वज़ू सही नहीं तो हमारी नमाज कभी सही नहीं होगी। कारी साहब आप पहले वो तरीक़ा बतलाएं जो अक्सर नौजवान वज़ू करते हैं, यानी कि उसकी वज़ू सही नहीं होती, वो कैसे वज़ू करते हैं, करके दिखलाएं आप। वो बहुत जल्दी काम पे से आते हैं, अपने काम काज पे से, और अपने हाथों को साफ़ भी नहीं करते हैं। बाज़ जो है अंगूठी पहने रखते हैं, अंगूठी को ऐसे भी नहीं निकाल के पानी नहीं डालते हैं, वो फ़ौर जल्दी से आते हैं, बहुत जल्दी ऐसे करते हैं। ये कैसे वज़ू करते हैं? जाते ही ऐसे नमाज में शामिल हो जाते हैं। अल्लाह, हमें हंसी आ रही है, लेकिन अफसोस की बात है ये वज़ू का तरीक़ा नहीं है जो आपको दिखाए कि 1 मिनट से पहले कारी साहब ने आपको वज़ू करके दिखला दिया। क्या आप ऐसे वज़ू तो नहीं करते हैं? अगर आप ऐसे वज़ू करते हैं तो अल्लाह की कसम तौबा करें और सही तरीक़ा वज़ू का क्या है वो देखें। जी, अब कारी साहब आपको वज़ू का सही तरीक़ा करके दिखलाएंगे इंशाल्लाह। शुरू करें आप। सबसे पहले हाथ धोना है, अपने मिसवाक से धोना है। जी, सबसे पहले आपको मिसवाक करनी है। मिसवाक कैसे पकड़ेंगे, इधर देखें तो करीब ला के दिखलाएं। जी, इस तरीके से कारी साहब बतला रहे हैं कि इस तरीके से मिसवाक को पकड़ें, फिर आप दांत को साफ़ करें। जी, दाहिनी तरफ से करें। जी, जी, मिसवाक करने के बाद अब आपको क्या करना है कारी साहब? इसको धो के ऐसे करके खड़ी करना है। जी, खड़ी कर दिया। मिसवाक करने के बाद आप क्या करेंगे, इधर देखें। मिसवाक करने के बाद अब आपको दोनों हाथ गट्टों तक धोना है। जी, इसके बाद 3 मरतबा आपको कुल्ली करनी है जो कारी साहब करके दिखला रहे हैं। इसमें रोज़ेदार अगर नहीं हो तो जी, अगर आप रोज़े से हैं तो गरगरा नहीं करना है, आपको सिर्फ कुल्ली करनी है। अगर आप रोज़े से नहीं हैं तो जैसे कारी साहब ने गरगरा करके दिखलाया, आपको गरगरा करना है। इसके बाद जी, इसके बाद 3 मरतबा नाक की नर्म हड्डी तक आपको पानी पहुंचाना है और नाक को साफ़ करना है। जी, बाएं हाथ से नाक को आपको साफ़ करना है। इसके बाद आराम से 3 मरतबा आपको चेहरा धोना है। जब चेहरा धोएंगे तो इतना ज़ोर से न मारे पानी का छपका जो छींट दूर तक जाए, बल्कि आराम से धोना जैसे कारी साहब धो रहे हैं। जी, वज़ू में 4 फ़र्ज़ हैं। पेशानी के बालों से ठोड़ी के नीचे तक, एक कान के लौ से दूसरे कान के लौ तक पूरा चेहरा धोना, ये वज़ू में फ़र्ज़ है। जी, चेहरा धोने के बाद दाएं हाथ कोहनियों समेत धोना है आपको। जी, अच्छी तरीके से धोएं, क्योंकि कोहनी की पीछे की जगह बाज़ दफ़ा सूखी रह जाती है। तो आप कारी साहब को देखें, अंगूठी वगैरह है उसको हिला लें, आगे पीछे कर लें। ये वज़ू का दूसरा फ़र्ज़ है, दोनों हाथ कोहनियों समेत धोना। अब इसके बाद अब कारी साहब सर का मसह करके दिखलाएंगे। गर्दन का मसह करने के लिए आपको दोबारा पानी नहीं लेना है, पहला पानी ही काफ़ी है। जी, तीसरा फ़र्ज़ भी अदा हो चुका है। अब चौथा फ़र्ज़ है दोनों पैर टखनों समेत धोना। जी, थोड़ा करीब ला के दिखलाएं। उंगली का खिलाल भी करना है अच्छी तरीके से। अगर हमारी माँ बहन है तो वो पैरों के अंदर जो छल्ला वगैरह डाल के रखती है उसे ज़रूर हिला लिया करें, चाहे कोई भी चीज़ हो। अच्छी तरीके से पैरों को मल के धोना है, एक बाल के बराबर भी जगह खुश्क न रहे। जी,
कारी साहब बता रहे हैं कि बाद दफ़ा ये टुखने के पीछे की जगह सूखी रह जाती है, इंसान इस पर गौर नहीं करता। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आज की इस वज़ू को देख के बहुत कुछ सीखेंगे इंशाल्लाह। इस तरह आप वज़ू करें, दायां पैर अच्छी तरीके से धोएं, जी नाखून वगैरह को मल के अच्छी तरीके से धोएं। जी ये वज़ू का तरीक़ा है, कारी साहब ने हमें वज़ू करके दिखलाया। इसके बाद एक छोटी सी दुआ है, कारी साहब ने कहा वो दुआ है अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतत्ताहिरीन। कारी साहब से मिलके मुझे बहुत खुशी हुई और उसने हमें वज़ू का सही तरीक़ा करके दिखलाया। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इस तरीक़े को देखकर हमारे बहुत से नौजवान, हमारी माँ बहनें इंशाअल्लाह वज़ू करना ज़रूर वो सीख जाएंगे। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह कि इस पर वो अमल भी करेंगे। शुक्रिया कारी साहब, अल्लाह आपकी ज़िंदगी में, उम्र में बरकत अता फ़रमाएँ। अल्लाह हाफ़िज़। आमीन।